ये किसने नोटिफाई किया कि ये मुस्लिम इलाके कहलाएंगे? और वहां फिर हिंदू प्रोसेशन नहीं जा सकता, और जाएगा तो यही स्थिति होगी कि फिर किसी राम गोपाल के पैर के नाखून खींच लिए जाएंगे और उसकी देह में 15 गोलियां उतार दी जाएंगी। ये सवाल बहराइच से खड़े हुए हैं, और अकेले बहराइच नहीं, बंगाल में प्रतिमा विसर्जन के जुलूसों पर पथराव है, बिहार में है, झारखंड में है। ये चलन है, पूरा आइसोलेटेड घटना नहीं, इक्का दुक्का घटना नहीं, ये पूरा चलन है। कैसे आकार ले गया, जबकि ना इसकी भारत की लोक व्यवस्था में इसकी अनुमति, ना भारत के संविधान में अनुमति। मैं सुनता हूं मुस्लिम एरिया से जुलूस गुजरा। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है अशोक जी? ये कब बना? ये मुस्लिम एरिया में आज से नहीं, जब से पत्रकारिता कर रहा हूं तब से सुनता रहा है कि मुस्लिम एरिया में यात्रा निकली इसलिए पथराव हो गया। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? कि पाकिस्तान चला गया था जुलूस? चाहे बहराइच हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो या बंगाल हो, जब भी यहाँ पर हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है तो एक शब्द सुनने को मिलता है कि मुस्लिम इलाके से क्यों निकाली गई। हालांकि ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका क्या संविधान ने बनाया? यही बड़े सवाल जो हैं राजनेताओं के सामने खड़े हैं कि खुद जो कि एक पुलिस अधिकारी हैं वो भी ये बयान देते नजर आते हैं कि मुस्लिमों को इलाके में आखिर ये यात्रा क्यों गई। यानी जो भारत यहाँ पर किसी भी जाति भेदभाव या फिर इलाके को लेकर इस तरीके की चीजें नहीं बनाती, लेकिन वहां पर जब हिंदुओं ने यात्रा निकाली तो किस तरीके से उनका पथराव हुआ और खुली धमकी दी गई कि अगर और यात्रा निकलेंगी, भजन बजेंगे तो ऐसे और भी लोग मिलेंगे जिनके साथ ऐसी हिंसा होगी। देखिए कि यहाँ पर जो पत्रकार हैं उन्होंने किस तरीके से सभी इन राजनीतिक जो लोग हैं उनको हिला डाला और बता दिया कि आखिर संविधान में ना तो हिंदुओं का इलाका है, ना ही कोई मुस्लिमों का इलाका। लगातार ऐसे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और यारों तक फैलाएं। हिंसा के आगोश, आगजनी, पत्थरबाजी स्थिति इतनी विकट हो गई कि एक राम गोपाल नाम के युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके शरीर में 12-13 से ज्यादा छेद, और मारने से पहले उसके पांव के नाखून खींच लिए गए, बाहर निकाल। और संघर्ष कहां से शुरू हुआ? संघर्ष शुरू हुआ प्रतिमा विसर्जन की यात्रा पर पथराव। गाना नहीं बजना चाहिए, भजन नहीं बजेगा, कीर्तन नहीं होगा, जयकारा नहीं चलेगा। क्यों? इससे भाईचारा खतरे में पड़ जाएगा, इससे गंगा जमुना नाराज हो जाएंगे। और दूसरा एक प्रश्न ये कि मैं बहराइच के एक प्रशासनिक अधिकारी को सुन रहा था, वो महिला है, वो कह रही थी कि मुस्लिम क्षेत्र से जब ये प्रतिमा विसर्जन यात्रा गुजरी, ये मुस्लिम क्षेत्र क्या होता है? ये मुस्लिम क्षेत्र क्या है? क्या संविधान ने इस आधार पर क्षेत्र बांटे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर क्षेत्र बांटे हैं? संसद और विधानसभाओं ने इस आधार पर कानून बनाए हैं क्या कि ये इलाका मुस्लिम इलाका कहलाएगा, ये इलाका हिंदू इलाका कहलाएगा? ये किसने नोटिफाई किया कि ये मुस्लिम इलाके कहलाएंगे? और वहां फिर हिंदू प्रोसेशन नहीं जा सकता, और जाएगा तो यही स्थिति होगी कि फिर किसी राम गोपाल के पैर के नाखून खींच लिए जाएंगे और उसकी देह में 15 गोलियां उतार दी जाए। ये सवाल बहराइच से, और अकेले बहराइच नहीं, बंगाल में प्रतिमा विसर्जन के जुलूसों पर पथराव है, बिहार में है, झारखंड में है। ये चलन है, पूरा आइसोलेटेड घटना नहीं, इक्का दुक्का घटना नहीं, ये पूरा चलन है। ये चलन क्यों है? क्या इस देश में हिंदू धार्मिक यात्राएं और शोभा यात्राएं नहीं निकाली जा सकती? क्या उसके लिए ये नियम हो गया है कि मुस्लिम क्षेत्र, ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम क्षेत्र है, तथाकथित मुस्लिम क्षेत्र, उससे कोई हिंदू यात्रा नहीं गुजरेगी? और इसी की प्रतिक्रिया में अगर हिंदू क्षेत्र बांट लिया लोगों ने, तब क्या होगा? फिर कैसे आना जाना करोगे सब लोग? ये बड़ा सवाल खड़ा है। मैं बताइए, बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ये कह रही कि मुस्लिम क्षेत्र में प्रोसेशन गया। मैं तो चौंक गया ये सुन के कि मुस्लिम क्षेत्र भी होता है देश में कोई। यहीं से टकराव का बीज पनपता है। आज जब राम गोपाल की अंतिम यात्रा निकाली गई और उनका संस्कार किया गया तो उस वक्त फिर उत्तेजना
फैल गई और फिर हिंसा हुई, आगजनी हुई। बहराइच में तनाव है। उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम वरिष्ठ अधिकारी वहां कैंप कर रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे किसी भी कीमत पर। लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि जुलूस के समय जो एहतियात बरता जाना चाहिए था, जुलूस की सुरक्षा के लिए जो एहतियात बरता जाना चाहिए था प्रशासन के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, वो रविवार को क्यों नहीं बरता गया? ये प्रश्न है और रहेगा। गलती किसकी है, कितनी है, ये भी चिन्हित होना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि इस बहराइच की हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ है। इसका तो आप उत्तर दीजिएगा। दूसरा मैं समझ, एक प्रश्न मेरी तरफ से ये है कि क्या भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू धार्मिक यात्राओं, प्रदर्शनों, शोभा यात्राओं को सुरक्षित बिना किसी तनाव के नहीं निकाला जा सकता? और अगर भारत में नहीं निकल सकता प्रतिमा विसर्जन का जुलूस, तो क्या सीरिया और यमन और युगांडा और पाकिस्तान में निकलेगा? अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आपने दो सवाल किए। पहला सवाल की भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, मैं पूछता हूं, अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में एक तथाकथित गोरक्षक के कहे जाने वाले लोगों ने एक लड़के की जान ले ली थी गोली मार के। कौन लोग थे और किस विचारधारा से प्रेरित थे? कल जो घटना हुई बहराइच में, मुझे लगता है कि सभ्य समाज में और आधुनिक समाज में इस तरह की घटनाओं का होना या उसकी चर्चा करना भी हम लोगों के लिए निंदनीय है, शर्मनाक है कि एक धर्म को लेकर के जिस तरह से लड़ाई हो जा रही है, जान चली जा रही है, तलवारें निकल जा रही हैं, ये बहुत ही शेमफुल है, बियॉन्ड द एनी पॉलिटिकल लाइन। अच्छा, दूसरी बात जो भाजपा की बात है, फिर मैं उसी लाइन पे लौटूंगा कि जिस तरह आप देखेंगे कोई भी पंडाल होता, कोई भी मूर्ति विसर्जन होता, कोई भी धार्मिक जुलूस होता है अमिताभ जी, उसका बाकायदे एसडीएम से या वहाँ के लोकल प्रशासन से अनुमति लेकर के पुलिस फोर्स के मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन उसी दौरान ऐसी घटना अगर हो रही है कि जहाँ पे गोली चलाने की नौबत और एक परिवार का चिराग बुझ जाने की नौबत आती है, मुझे लगता है इसका सीधा सीधा उत्तरदायित्व योगी सरकार पे जाता है, जो बड़ा बड़ा ढोल लेके पीटती है कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था का। न सिर्फ योगी सरकार, आप देखिए महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये इंजन डबल है कि डुप्लीकेट इंजन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अमिताभ जी है, एक तरह से अनार्की हो गई यहाँ, कोई मतलब नहीं, हजारों की संख्या में लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, न कहीं कोई पुलिस न कहीं कोई प्रशासन। क्या हो गया उत्तर प्रदेश को अमिताभ जी? देखिए अशोक जी, एक प्रश्न था छोटा सा। अशोक जी एक मिनट रुकना, फिर मैं राघवन जी के पास जाऊंगा। मेरा प्रश्न ये कि ये विभाजन कैसे आकार ले गया, जबकि ना इसकी भारत की लोक व्यवस्था में इसकी अनुमति, ना भारत के संविधान में अनुमति। मैं सुनता हूं मुस्लिम एरिया से जुलूस गुजरा। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है अशोक जी? ये कब बना? ये मुस्लिम एरिया में आज से नहीं, जब से पत्रकारिता कर रहा हूं तब से सुनता रहा है कि मुस्लिम एरिया में यात्रा निकली इसलिए पथराव हो गया। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? तो पाकिस्तान चला गया था जुलूस। बहराइच में, पेटा में, फर्रुखाबाद में, गिरिडीह में, पटना में, मुजफ्फरपुर में मुस्लिम एरिया भी हो जाएगा कि पाकिस्तान से निकल रहे हैं क्या ये जुलूस? अशोक जी, आपने भी कहा कि पुलिस की उपस्थिति में जुलूस निकाल रही है। भाई भारत में आस्था से जुड़े ये शोभा यात्राएं, ये जुलूस, इनके लिए आर्मी लगाए तब निकल पाएंगी। ये शर्मनाक नहीं है क्या? 100 जुलूस वाले और 1000 पुलिस वाले बोले तब निकाल पाएंगे। कोई जुर्म है, कोई गलत काम है क्या ये? मौलाना साहब ने कहा कि पत्थर का हमारे यहाँ और कहीं चलन नहीं, बस वो मक्का शरीफ में। अरे फिर ये बहराइच शरीफ में कैसे आ गया? आप तो कह रहे मक्का शरीफ में था, ये पत्थर तो यहाँ तक आ गया, दिल्ली में नहीं चला। कहाँ नहीं चल रहा है? ये पत्थर नहीं चलना चाहिए। और ये पत्थर जो हाथ चलाए उनके साथ फिर निर्णायक तौर पर सख्ती होनी चाहिए। एक ही बार में ऐसी व्यवस्था हो जाए कि फिर कभी आदमी पत्थर गूगल में भी ना देखे, फोटो भी ना देखे पत्थर का,